नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 6 जून से डरी हुई है सरकार। 2 करोड़ 20 लाख लोग सड़क पर उतरने वाले हैं सरकार के खिलाफ। पहला मौका ऐसा होगा, लेकिन 6 जून को ही इंडिया गठबंधन की बैठक है और 2 करोड़ लोग कौन उतरने वाले हैं सड़क पर जिससे सरकार डरी हुई है? वह 2 करोड़ लोग युवा होंगे इस देश के, जो बच्चे जिनका भविष्य इस सरकार ने खत्म कर दिया है पेपर लीक के जरिए। अब उनका आक्रोश भड़क पड़ा है, जो सरकार के लिए संकट भरा हो सकता है। लेकिन 6 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक, और बैठक में अनुमान है कि राहुल गांधी को नेता चुना जाएगा विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का। अगर ऐसा हो गया तो फिर मोदी सरकार पक्की बात है कि गिर जाएगी। यूं ही नहीं कह रहा हूं, वजह साफ है कि 63% वोट बैंक विपक्ष के पास है। मात्र 37% वोट लेकर के यह सरकार बनी हुई है। ऐसे में विपक्ष अभी तक एक नहीं हो रहा था, क्योंकि ममता बनर्जी सत्ता में मगरूर थी, शरद पवार मगरूर थे, डीएमके स्टालिन मगरूर थे। हर विपक्ष अपने मगरूर था क्योंकि उसकी सत्ता थी। अब सत्ता चली गई है, पार्टी टूट की कगार पर है और कांग्रेस सरवाइव कर रही है। राहुल गांधी सड़क पर हैं और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अगर कांग्रेस के साथ नहीं आई विपक्ष तो खत्म हो जाएगी, और आई तो नेता राहुल गांधी एक जननायक का रूप ले रहे हैं। इस बात का खौफ सरकार को है। सरकार सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष एक हो जाए। विपक्ष की एकता इस सरकार के जाने का कारण बन जाएगा और विपक्ष की फूट इस सत्ता को बनाए रखने का कारण होगा। अभी तक मोदी सरकार इसलिए सत्ता में है कि विपक्ष एक नहीं था, लेकिन अब सब एक ही कटघरे में, एक ही लाइन में, एक ही दिशा में खड़े हैं। कोई रास्ता और ऑप्शंस नहीं है एक होने के अलावा। तो 6 जून को लेकर सरकार बहुत ही बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई भी है। लेकिन इस बीच एनडीए गठबंधन के अंदर एक ऐसा चैलेंजिंग वक्त आ गया है कि एनडीए गठबंधन के अंदर भी एक बड़ी फूट पड़ गई है। नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अचानक नीतीश कुमार ने बुलाई है, और दुर्भाग्य यह है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ललन सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे, या संजय झा, ललन सिंह सरकार के खिलाफ हो गए हैं और ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुना दिए हैं। लालू प्रसाद यादव को महान बता दिए हैं। जंगल राज बोल करके जो संबोधित करती थी भाजपा, मुंह तोड़ जवाब दिया है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के प्रतीक है नेताओं में। और इस बात के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। लेकिन एक बात ललन सिंह ने कही जो भारतीय जनता पार्टी को के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति मच गई। ललन सिंह ने यह कहा कि सरकार यह ध्यान रखे कि बिहार से लेकर के और दिल्ली तक हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। ऐसा मजबूर न करे कि सरकार न बिहार में रहे न दिल्ली में रहे। यह बात कहना यानी कि अंदर खाने बहुत बड़ी कुछ तो बात चल रही है, जिसके वजह से यह अब सरकार डरी और हड़कंप मचा हुआ है। पटना से दिल्ली तक हलचल मच गया। आज नीतीश कुमार के कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, यानी कि बिहार और दिल्ली दोनों सरकार जो है भाजपा की, उस पर आज अहम फैसला नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी इस सरकार को डरा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के फैसले और बयान और उनके रहन सहन जो हैं इस सरकार को डराने लगे हैं। दोनों को मिलाकर के 30 सांसद इस सरकार के रातों की चैन छीन लिया है। मोदी खासे परेशान हैं। मोदी अचानक रातों रात बैठक बुलाते हैं, एक मिनी संसद बुलाते हैं। उनका जो कैबिनेट है मिनी संसद है, जिसमें विपक्ष और सत्तारूढ़ दोनों के दल के होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के। अब उस बैठक में पेपर लीक को लेकर के बात हो, कहा जा रहा है कि मोदी की तरफ से जब जनरल सॉलिसिटर ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि अगली
एग्जाम जो होगा वह प्रधानमंत्री के निगरानी में होगा तो बात ही खत्म है। लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं है। 2,20,00,000 युवा सड़क पर उतर करके इस सरकार के इस्तीफे चाहते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अगर प्रधानमंत्री अपने अंडर में अगर एग्जाम कराते हैं और तो शिक्षा मंत्री, इसका मतलब गलत है, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झोला उठाने की बात अगर युवा कर रहे हैं कि आप झोला उठाइए और जाइए, यानी कि इस्तीफा दीजिए, तो फिर नरेंद्र मोदी संकट में आ गए। यानी कि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, मोदी डरे हुए इन 2 करोड़। सरकार को रास्ता नहीं सुहा रहा है कि सरकार कैसे बचे न बचे, और बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, इस सरकार को भरोसा नहीं है। ऐसे में 6 जून को क्या होगा अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं लग रहा है। एनडीए गठबंधन के अंदर लगातार नीतीश और नायडू सरदर्द बढ़ाए हुए। नीतीश कुमार की आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की अब चुप्पी भी इस सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट है, क्योंकि अल्पमत की सरकार है। मानसून सत्र जो आ रहा है वह सत्र कहीं ऐसा न हो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार गिर जाए, क्योंकि इस बात को कहा जा रहा है, बड़ी प्राथमिकता से चर्चा चल रही है कि नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और अब बड़ी तेजी से इस पर काम चल रहा है। क्योंकि इसीलिए यह इस बात को बल तब मिल जाता है जब ललन सिंह यह बयान देते हैं कि इस सरकार यह समझ ले कि बिहार से लेकर दिल्ली तक, भाजपा यह समझ ले कि बिहार से लेकर दिल्ली तक हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। इसका मतलब कि सब कुछ सेट है, सिर्फ इस्तीफा लेना बाकी है। अब ऐलान क्या होता है, बैठक से निर्णय क्या निकलता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी सरकार फंस गई है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, रातों रात मशाल निकल रहे हैं, रातों रात कैंडल मार्च हो रहा है, सरकार के खिलाफ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कांग्रेस के एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस लगातार रात दिन सड़क पर हैं। इस वक्त बड़े बड़े नेता कांग्रेस के सड़क पर आ गए हैं इस सरकार के खिलाफ। सरकार के सर दर्द बढ़ गया है, सरकार को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है, महंगाई को काबू नहीं कर पा रही है सरकार, और सरकार के इनकम जो है, अब जो इसके स्टेटमेंट आए हैं सरकार की, जो टैक्स कलेक्शन के हैं उसमें माइनस हो गया है। यानी कि लोग सामान खरीदना कम कर चुके हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। सरकार चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, अब उसके लिए भी इस सरकार को दिक्कत आने वाली है। खजाना जो है सरकार का खाली है, राज्यों के भी खजाना खाली है, सरकार के भी खजाना खाली है। फिर विदेश नीति फेल हो गई है और पूरी व्यवस्था हमारे देश की क्लैप्स कर गई है। राहुल गांधी ने जो कहा था बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वह अब आ गया है, बस घर घर पहुंचना बाकी रह गया है। क्योंकि जो परिस्थितियां देश की हैं बड़ी नाजुक स्थिति में है। सरकार उस सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने में असफल है और उसका समाधान निकालने में भी सरकार असफल है। सरकार के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस मोदी के नजदीकी साथ छोड़ रहे हैं। अन्ना मलाई ने इस्तीफा दे दिया, अन्ना मलाई अब भाजपा के नहीं रहे। एक बड़े नेता और नरेंद्र मोदी के 4 चांद लगाते थे, नरेंद्र मोदी के चहेतों में एक थे, उन्होंने यह कह करके छोड़ दिया कि भाजपा के अंदर भविष्य नहीं है, भाजपा में कोई अपना बोल नहीं सकता है, सिर्फ सुनना पड़ता है, ऐसा जीवन नहीं चाहिए हमें, हम छोड़ते हैं, और इस्तीफा दे दिया। अपनी खुद की पार्टी बनाने जा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी शर्म की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाजें गूंजने लगी है जो नरेंद्र मोदी को डर सताने लगा है, लेकिन उससे ज्यादा डर 6 जून की बैठक, इंडिया गठबंधन की बैठक से। लेकिन राहुल गांधी ने इस सरकार के होश उड़ा दिए हैं। यह सरकार अब तब वाली परिस्थिति में है, कभी भी यह सरकार जा सकती है। इसके अपने ही 2 सहयोगी दल नीतीश नायडू कभी भी साथ छोड़ सकते हैं 30 सांसदों के साथ। इस सरकार इस खौफ में जी रही है, इस सरकार को भी उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन ललन सिंह के बदले बोल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरकार और सहयोगी दलों में कुछ तो खटपट बहुत बड़ा चल रहा है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं तो नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है और राहुल गांधी की बातें सत्य होने जा रही है, सरकार गिरने जा रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है,
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFG न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।